हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैट्रिक्स का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना। इसके पहले मैट्रिक्स के जितने काफ़ी सारे टॉपिक्स को बताया जा चुका हूं, है ना। अभी मैं बता रहा हूं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं वो। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है, इसमें क्या है, सबसे पहला इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका स्क्वायर कर दें, दैट मीन्स अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको ए इंटू ए कर दें तो हमारा ए ही आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है? इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर? हमारे पास एक एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, देखते हैं क्या ये जस्टिफाई करता है ना। तो हम लोग निकालेंगे a इंटू ए, मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्या a इंटू ए करने पर a ही आता है या नहीं आता है। क्लियर? a कितना है हमारे पास? 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, राइट। एंड देन फिर से हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, राइट। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, ऑलरेडी आप लोग को मल्टीप्लिकेशन पता होगा, वो मैं बता चुका हूं, है ना। क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? 2 इंटू 2, है ना। इसको इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो में 2 है, फर्स्ट कॉलम में 2 है, 2 इंटू 2, फिर माइनस 2 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, फिर माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 2। क्लियर? अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3, राइट। ये हमारा होगा। अब हो गया, ये पहला रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब सेकेंड रो को लेके चलते हैं भाई, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 2, फिर प्लस 3 इंटू 3, फिर प्लस 4 इंटू माइनस 2, फिर क्या लेके चलेंगे हम लोग, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3, राइट। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, है ना, माइनस 3 इंटू 1, फिर सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3, राइट। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ, नेक्स्ट पेज में जाने की आवश्यकता मुझे ना पड़े। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आप लोग को आ जाएगा, है ना। ये क्या है हमारा, a इंटू ए हम लोग निकाल रहे हैं ये, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करा जाए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर देखिएगा आप लोग। क्लियर? इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, जैसे देखो 2, हम इसको लिख दे रहे हैं 2 2 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस प्लस 2, है ना, प्लस 2 माइनस 4, फिर यहाँ पे माइनस 4 माइनस 6, उसके बाद हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 8 प्लस
12, ठीक है। आगे देखिए -2 -3 +4, फिर 2 + 9 - 8, फिर 4 - 8 - 12, 4। इसको हम लोग अगर सेकेंड रो को जब मैंने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारा क्या आया है, सेकेंड रो -1 × -4, ठीक है, -1 × -4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारा -1 था ना, -4, ठीक है। फिर -2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, फिर -4 को हमने मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ, ठीक है। तो ये भी हमारा चलो सही है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। थोड़ा सा मुझे कुछ एरर लग रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा, राइट, यहाँ क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए आप लोग सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो -4 × -1 4 हो गया, -12। हाँ ये मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, वंस अगेन देर इज़ अ मिस्टेक। वो क्या है, -1 -3 -1 +3, अच्छा ये +3 है, राइट। तो +12 -12, राइट। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग मैच कर लीजिएगा, है ना। 2 + 2 -3, राइट। फिर क्या है, -2 -6 +6, ठीक है। फिर है -4 -8 +9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा हमारा, देखिए सिंपल सी बात है, 4 4 कैंसिल, बचेगा 2 हमारे पास, 2, फिर देखिए -2 बचा, फिर -4 बचा, फिर यहाँ पे -1 बचा, फिर यहाँ पे 3 बचा, फिर यहाँ पे 4 बच गया, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास 1, फिर बचेगा हमारे पास -2, और फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास -3, राइट। देखिए ये a के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो जब a × a करें मतलब a का स्क्वायर निकालें, और अगर वो a के बराबर ही आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। देखिए मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी एरर हुआ ना माइनस प्लस का तो गलती होने का चांसेस आपका रहेगा, जैसे मेरा भी मिस्टेक हुआ ना 2 जगह पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशल टाइप है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। कहता है अगर a का पावर n मतलब a का स्क्वायर, a दिया हुआ a का स्क्वायर कर दे वो 0 आ जाएगा, मतलब नल मैट्रिक्स हो जाए। a क्यूब कर दे तब भी वो नल मैट्रिक्स रहे। अगर ऐसा हम लोग करते जाए a n तक निकाले सब 0 ही आए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो कहलाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नीलपोटेंट, इसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलिए या नीलपोटेंट बोलिए, आपका मर्जी है, बोल सकते हैं, है ना। वैसे नीलपोटेंट कहलाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया है a, तो हम लोग a का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं क्या जस्टिफाई करता है। a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a × a का मतलब 0 0 2 0 × 0 0 2 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को आपस में, क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम तो 0 × 0 + 0 × 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 × 0 + 0 × 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 0 + 0 × 2, फिर 2 × 0 + 0 × 0, है ना। क्या आएगा हमारे पास, देखिए 0 × 0 ये पूरा 0 हो गया, फिर 0 फिर 0 फिर 0 आ गया ना हमारे पास 0, ये नल मैट्रिक्स आ गया ना। तो जब भी हम लोग कोई एक मैट्रिक्स A है और अगर उसका पावर n = 0 हो गया, मतलब a का स्क्वायर 0 हो गया या फिर a का पावर क्यूब 0 हो गया, अगर ऐसा आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
नीलपोटेंट हो गया। अब है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कहता है अगर ए का स्क्वायर करें, अगर दो मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स ए है और अगर उसका हम लोग स्क्वायर कर दें, मतलब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए कर दें, और वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब पता होगा, डायगोनल एलिमेंट जो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। जैसे सॉरी, डायगोनल एलिमेंट नन जीरो रहेगा, बाकी सारे जीरो रहेंगे, ठीक है। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, बाकी सारे जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर a इंटू ए करें, है ना, और ऐसे केस में हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हमारा वो क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर निकाल करके, a का स्क्वायर मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 0 0 है हमारे पास दिया हुआ, 0 1 0 0 0 1, है ना, इंटू करेंगे किससे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहता है ये जो क्वेश्चंस जब बना रहे हैं मैथमेटिक्स का तो एकदम बहुत ही आराम से समझिए कैसे बना रहे हैं, वरना छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन खराब कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा देखिए, तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, क्या हो गया, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, राइट। अब वैसे ही हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग को सेकेंड रो के साथ वैसे ही लेके जाना है, ठीक है। सेकेंड रो में क्या है, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो को सॉरी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे उसको, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, है ना। वैसे ही अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, है ना। अब 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए क्या आएगा, देखिए तो हमारा मैट्रिक्स आएगा 0 0 0, सॉरी शुरुआत में 1 आएगा ना, शुरुआत में 1 आएगा, चूंकि 1 इंटू 1 1 है ना, 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1। देखिए ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, इसका वैल्यू पहला वैल्यू 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, फिर यहाँ 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। तो जब हम a का स्क्वायर करें, है ना, मतलब a इंटू ए करें, अब वो मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है।